राधे राधे दोस्तों, राधा की शाम चैनल में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से मुझे ये सवाल मिल रहे हैं कि सर आपने ये शिव विग्रह कहाँ से बाय किया है या इसकी प्राइस कितनी है। तो आइए चर्चा करते हैं इन सवालों पे। सबसे पहला सवाल कि विग्रह मुझे क्यों लेना था। जवाब इसका, मुझे बचपन से ही भगवान के श्रृंगार में अलग ही खुशी और आनंद मिलता था। मतलब जो भी घर की चीज़ें थी, मैं उन्हीं से कुछ ना कुछ सोचता था कि कैसे भी कुछ भी ऐसा हार वार बना करके भगवान को पहनाऊँ। जैसे राखी आती थी तो राखियों को बचा करके मैं धागे बना करके उनकी ज्वेलरी बनाता था, और जब वो बनाई चीज़ें अपने भगवान को पहनाता था तो उसका अलग ही आनंद अनुभव मुझे होता था और मुझे अंदर से बहुत खुशी होती थी कि और भगवान इसमें कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इसीलिए मेरे मन में था कि मुझे श्रृंगार करना है और वो हमेशा करते रहना है। तो वो थोड़ा बहुत मेरा श्रृंगार करने का जो सिलसिला था वो चल पड़ा एक तरीके से। अब आता है दूसरा सवाल कि अगर करना है श्रृंगार तो कैसे आएंगे भगवान। इसका जवाब है कि मेरे या आपके चाहने से कुछ नहीं होता। अगर आप भगवान को दिल से पुकारो, अगर आप सच में संकट में हो तो भगवान को अगर दिल से भी पुकारोगे तो वो कहीं भी रहेंगे, वो दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे। तो बात यही है, मैंने भी शिव विग्रह लेने का कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हाँ मुझे लेना ही है या फिर मैं कब लूँगा, या ऐसा कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं था। पर संयोग ऐसा बना कि अचानक से कोई प्लान हमारा था नहीं और हमने हमारे घर पे एक लड्डू गोपाल ले आए कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन पहले, और उनका बहुत अच्छे से श्रृंगार किया। हमारे घर ये पहली ही जन्माष्टमी का श्रृंगार हुआ जो मैंने किया था। उसकी मैं फ़ोटो भी यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा दूँगा कि आप देखिए कैसा श्रृंगार हुआ है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे पर ये सच है। इनके आने से जो रौनक हमारे घर पे है ना, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बस इसी क्रम में हमारी मदद करने के लिए कुछ ही दिनों बाद हमारे घर कृष्ण कन्हैया भी हमारे पास आ गए। अब बारी आती है तीसरे सवाल की, जो जल्दी यूट्यूब पे कोई नहीं बताता, जो कि है इनकी प्राइस। एक तरह से देखा जाए तो ठीक भी है, लेकिन व्यवहारिक तरीके से देखा जाए तो लाख रुपए या करोड़ रुपए भी लगा लो, अगर प्रभु को आना होगा तो वो 1 रुपए में भी आ जाएंगे, और नहीं आना हुआ तो लाख रुपए या लाख कोशिश भी कर लो तो भी वो नहीं आएंगे। तो मैं एग्जैक्ट रेट तो या प्राइस तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि समय के साथ या फिर क्वालिटी के साथ रेट और प्राइस में भी अंतर होते रहते हैं। तो मैं अगर एक लगभग मूल्य मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 16 से 20 हज़ार का अगर बजट है। 18 इंच की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जो कि स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि 18 इंच के जो कृष्ण जी का विग्रह है, वो इतने बजट अगर आपका होगा तो इतने बजट में वो आ जाएंगे। और एक बात मैं यहाँ पे मेंशन भी करना चाहूँगा कि आप जो भी शिव विग्रह लें तो आप स्टोन की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। पैसे कम हैं कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र करें, कुछ पैसे जोड़ लें, या फिर एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि 18 इंच का ना लेकर के आप 15 इंच या उससे छोटी साइजेस भी जो उपलब्ध हों, आप उनमें से कोई एक का चुनाव करके कम पैसे में ले, लेकिन क्वालिटी, स्टोन की क्वालिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कभी ना करें। क्योंकि 2-4 हज़ार रुपये के लिए आप अगर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मूर्ति आगे चलने के बाद वो घिसने लगती है और कहीं ना कहीं से हल्का फुल्का टूट जाती है, जो कि खंडित हो जाता है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा, या मेरा यही सुझाव है कि आप स्टोन की क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अब यहाँ पे चौथा सवाल यह उठता है कि शिव विग्रह लेना है तो कहाँ से लें। अब इसका जवाब, इसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च की कि कहाँ से विग्रह लूँ। मन में ये भी था कि इस्कॉन स्टाइल में ही लेनी है, तो मार्केट में मैंने फ़ोटो दिखा के कई दुकानों पे अपने लोकल मार्केट में मैंने पता किया कि क्या मुझे ये स्टाइल में मुझे कृष्ण जी की मूर्ति मिल जाएगी क्या। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी शॉप पे विज़िट किया, पर मुझे वो चीज़ें नहीं मिल पा रही थी जो मुझे चाहिए थी। जैसा मेरे पास फ़ोटो था वैसे मुझे चाहिए थी इस्कॉन स्टाइल में, जिनका श्रृंगार एकदम आसानी से हो सके, जिसे हम सारे कपड़े और या वस्त्र जो होते हैं वो हम आराम से पहना सके और श्रृंगार का भी आनंद ले पाएँ। तो ऐसी कोई मूर्ति थी नहीं।
तो वहाँ मुझे काफ़ी थोड़ी मुश्किल आई। कई लोकल मार्केट्स में पता किया, अगल बगल के भी मार्केट्स में जा कर के पता किया, पर जैसा चाहा वैसा नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने ऑनलाइन सर्च शुरू कर दी। तब वहाँ से मुझे लगा कि अब यहाँ से तो बात बन नहीं रही है, तो मैंने ऑनलाइन सर्च शुरू कर दी। तो वहाँ से 2-3 शॉप्स पे पता चला जो कि श्री विग्रह बनाते थे और जो कि इस्कॉन स्टाइल में ही थे। तो मैंने सबसे पहले देखा कि किसका काम सबसे अच्छा है, तो पाया कि राजस्थान मूर्ति कला उद्योग, राजस्थान की एक शॉप है। ये लोग जेन्युइनली बहुत अच्छा और नेकी का काम करते हैं। मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो मैंने अपना शिव विग्रह जो लिया था वो राजस्थान मूर्ति कला उद्योग से ही मंगाया था। इसके लिए मैं एक सुझाव दूंगा कि आप कहीं से भी शिव विग्रह लें तो पहले गूगल पे रिव्यूज़ ज़रूर चेक कर लें। मैंने भी यही किया। सबसे पहले जब मैंने इनसे बात की तो उसके पहले मैं तुरंत गूगल सर्च किया और रिव्यूज़ देखा, तो मुझे पाया कि वहाँ पे 90% जो रिव्यूज़ थे वो इनकी मूर्ति के लिए काफ़ी अच्छे थे और पॉजिटिव थे, और जो 10% या 1% या 2% भी मान लो तो वो एक कमेंट जो मुझे मिला वो नेगेटिव था। तो अच्छे रिव्यूज़ थे उनके, तो एक नेगेटिव से सारी चीज़ें अच्छाइयाँ तो हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग जलन के कारण या ईर्ष्या के कारण भी ऐसा काम करते हैं। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया और उनसे सारी जानकारी बहुत आराम से पूछी पहले दिन, फिर कि कैसे क्या कर सकते हैं, जैसे पैसे कितने हैं, डिलीवरी कैसे कराएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ऐसे ऐसे सवाल थे जो मैंने उनसे पूछे। फिर दूसरे दिन मैंने अपने घर पे सब कुछ ऐसा तय किया कि हाँ हमें कैसे मंगाना है, क्या करना है, और ये सब चर्चा की। राजस्थान मूर्तिकला उद्योग की बात करूँ तो अगर आप श्री विग्रह ऑर्डर करते हैं तो कम से कम उनका ये कहना है कि 1 महीने का समय आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग क्वालिटी की प्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ठोस और बेहतर ही काम देते हैं। थोड़ा सा टाइम ही लग जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, पर मेरी उत्सुकता उस टाइम ज़्यादा थी, मुझे एक्साइटमेंट ज़्यादा थे कि नहीं एक ही हफ्ते के अंदर या 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आ जाए कृष्ण कन्हैया जी मेरे पास आ जाए। मेरे अंदर ऐसी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया अपने एक्साइटमेंट के साथ कि नहीं, अगर भगवान आ रहे हैं इतने समय में ही आना है उनको, तो जैसे भी आएँ बस अच्छे से बन करके आएँ, बस मेरा यही था। तो अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बातें नहीं करते हैं और ये समय समय पर अगर 30 दिन का अगर इन्होंने टाइम दिया है वो तो टाइम पे वो आपको वीडियोज़ या फ़ोटोज़ इससे रिगार्डिंग सेंड करते रहते हैं, आपको अपडेट करते रहते हैं कि हाँ उन्होंने कैसा कैसा काम किया, तो वो चीज़ें वो आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं, तो इसकी आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको भी शिव विग्रह लेना है या ऐसा अद्भुत विचार आपके मन में आ रहा होगा तो मैं इनका नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, या अभी आपके स्क्रीन पर ये नंबर भी शो हो रहा होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले करके भी इनसे सारी जानकारी ले सकते हैं, या आप उनको अपने इस चैनल राधा के श्याम का नाम लेके भी बोल सकते हैं, तो ईज़िली आपको सब कुछ बता देंगे। आशा है आपके सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं दे पाया हूँ। अगर फिर भी कोई प्रश्न रह गया हो आपके मन में, कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं वहाँ भी आपको जानकारी दे दूँगा। कान्हा सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम श्री हरि के चरणों में। राधा के श्याम की जय। राधे राधे दोस्तों, जल्दी मिलेंगे।